योगी जी मुझे इंसाफ दिलाए, बाकी झोली में एक भीख डाल दो। मैं बहुत परेशान हो गई बच्चे, मेरा बच्चा ला दो योगी जी। योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ पैर पकड़ रही हूँ। मैं खून के बदले में खून योगी जी खून के बदले मुझे खून चाहिए, 6 का काउंटर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था। मेरे पास सुबह 7 बजे गुनगुन का कॉल आया कि चाची भाई भैया का मर्डर हो गया है। केक के नाम पे मेरे भाई को ही काट दिया उन्होंने, तो मेरे भाई दिल उसका निकाल के लड़के का पन्नी में बांध के रख दिया था अलग एक कोने में। अब पुलिस वाले ने सफाई करवा दिया है कि जब हिंदू का मारा गया था तो मोमडन का काउंटर भी करवा दिया था और बुलडोजर चलवा दिया। अब तो हिंदू ने हिंदू का मारा, तो अब क्यों नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन कुछ? बताइए। बहुत बुरी तरीके से मारा योगी जी, आप आइए, इस गरीब माँ की आवाज सुनिए योगी जी। बच्चा कुछ मरने चाहिए। मोदी और योगी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये 6 कुछ यहाँ मरने चाहिए। मेरा भांजा गया है, मुझे पता है, उसका दिल निकाला है, उसके चक्कू मारे, 3 चक्कू मारे हैं बांध के। बच्चा कुछ मरने चाहिए। मोदी और योगी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये 6 कुछ यहाँ मरने चाहिए। मेरा भांजा गया है, मुझे पता है, उसका दिल निकाला है, उसके चक्कू मारे, 3 चक्कू मारे हैं बांध के। एक तरफ योगी सरकार कहती है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है ना बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन दूसरे तरफ वहीं पे देखने को मिलता है कि एक चलन सा चल गया है। कहीं पे चाकू चल जा रहा है तो कहीं पे बंदूक निकल जा रही है, तो कहीं पे कुछ और तो कहीं पे कुछ और। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी न्यू शांति नगर में है। यहाँ से एक मामला जो सामने आया है वो आप को सुन करके मजबूर कर देगा सोचने पे कि ऐसा भी हो सकता है। 2 लड़के आपस में दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद पता चलता है कि दोस्त ही जो है ना अपने दूसरे दोस्त को चाकू मार करके हत्या कर दिया। और कैसे किया गया मामला, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक की बर्थडे रहती है और बर्थडे में पार्टी करते हैं लोग और पार्टी में बुलाते हैं और वहीं पे ये घटना हो जाती है चाकू से। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि एक्चुअल में जो वो मुद्दा है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ कि आज इस टाइप के जघन अपराध हो गया, घटना हो गया। आइए। मेन रोड पे खून सारा पड़ा है। कौन लगती है बच्चे? मैं उसकी चाची हूँ। चाची हूँ। मेरे उसकी मम्मी मेरी कोई बात ना, रोने से काम न चलेगा। बताओ यहाँ पर। अब देखिए, बताओ। आपका दुख जो है ना मैं समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो है हमारा काम है क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, समझे? मुझे तो बोलो, जो सच्चाई है वो बताओ। मुझे नहीं पता था। मेरे पास सुबह 7 बजे गुनगुन का कॉल आया कि चाची भाई भैया का मर्डर हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ। आते आते जाम में मैं बहुत फंस गई थी। मेरे को 11 बज गए। फिर यहाँ पे मेरे पीछे मैम भी लगी हैं, मेरे को कह रही हैं कि आप मतलब अंतिम संस्कार। लड़की है, सब मौके पर ये थी सब। जी, आप मौके पे थी वहाँ पर साथ में, भाई के साथ नहीं आप? नहीं, अच्छा। लेकिन मैंने देखा था उन्हें तो फेंक दिया था। जब मेरे को हमें पता लगा था, मेरे पास 3:05 पे गौरव नाम के लड़के के फोन से फोन आया था। पता नहीं किसने करा था, उसने करा था या उसी लड़के ने करा था, फंसाने के क्या पता नहीं। अच्छा। लेकिन मेरे नंबर पे 3:05 पे फोन आया था। मेरी बात नहीं हुई क्योंकि मैं सो रही थी। 3:30 बजे मेरे दूसरे भैया घर पहुंचते हैं कि मोहित खत्म हो गया है। भैया झूठ बोल के कि भाई बर्थडे है, मेरा भाई का बर्थडे है, तू यहाँ पे आ जा, केक काटेंगे। केक के नाम पे मेरे भाई को ही काट दिया उन्होंने, तो मेरे भाई तो ही नहीं रहा। अच्छा, एक बात बताइए, आपस में दुश्मनी था पहले? नहीं भैया, मतलब हुई थी कुछ टाइम पहले, लड़ाई वड़ाई हुई थी उनकी काफी टाइम पहले, तो फिर बाद में मतलब हो गई थी, समझौता हो गया था। फिर जैसे पहले दोस्त रहते हैं ना, ऐसे दोस्तों की तरह ही रहने लग गए थे। और फिर इन्होंने 2 ट्रिप भी करी थी, अभी उसकी ऋषिकेश की और खाटू श्याम की। तीसरी ट्रिप इनकी बन रही थी प्रेम मंदिर की, लेकिन वहाँ पे हरिद्वार में ही, ऋषिकेश में ही इनकी मुंह बहस हुई है। नॉर्मल जैसे हो जाती है मुंह बहस फालतू में, ऐसे हुई है। तो इनका प्लान वहीं बन गया था, हरिद्वार के अंदर ही। पहले सब लोग साथ में घूमते थे, आराम से खाते पीते रहते थे। हाँ। पीता नहीं था। पीने का मतलब ये हो कि पार्टी करना, आप वहाँ इस वाले रोड से यहाँ जाओ, इतना खून पड़ा हुआ है, जमा हुआ है, सब चीज पड़ा हुआ है, खून वगैरह रख दिया था पन्नी में बांध के। पन्नी में बांध के मांस रखा है। दिल उसका निकाल के लड़के का पन्नी में बांध के रख दिया था अलग एक कोने में। अब पुलिस वाले ने सफाई करवा दिया है। आप मुझे ये बताइए
इनके घर पे क्या बिल्डोजर नहीं बुलाई जा सकती है? बुलाई जा सकती है ना। कुछ भी नहीं कर रही है प्रशासन, कुछ भी नहीं कर रही है। 3 बजे का ये वारदात हुई है, सुबह 3 बजे की वारदात हुई है। कुछ भी बस की नहीं है इनके, कुछ नहीं करा खाली सीज करने के अलावा। ये तो हो जाएगा अभी कुछ टाइम के लिए तो हुआ है, ये सीज छोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा सब। हटा ही दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं उन्हें सजा दिलाएंगे, और ये कह रहे हैं कि हमें तुम उस लड़के की वो करवा दो, काउंटर होना चाहिए, लड़के की वो करवा दो, अंतिम संस्कार करवा दो, और हम कार्रवाई हम कर लेंगे। और तुम कहोगे उनकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, हम उनके पैर में गोली मार देंगे। पैर में गोली मारने से क्या हमारा वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हमें तो खून के बदले खून चाहिए। और ऐसे नहीं कि वीडियो मतलब न्यूज में आ गई, ये ऐसे नहीं, हमें सामने बॉडी चाहिए। जैसे हमारा एक तरफ मेरा भाई होगा, एक तरफ वो होगा जिसने मेरे भाई का मर्डर करा है। बिल्कुल। अब देखिए इनका कहना है, गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा, इनका कहना है क्या इस केस में बुलडोजर आएगी? और इनका क्या, हमारा सब लोगों का यही कहना होगा कि अगर यहीं पे अगर कोई हिंदू मुस्लिम हुआ रहता तो प्रशासन आने से पहले यहाँ बुलडोजर पहुंच चुकी होती। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों का कहना है, परिजन का कहना है कि सबूत को मिटाया जा रहा है। अब बताइए योगी जी, आप बात बड़े बड़े करते हैं, काम भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर आपके जो जात पात वाले हैं उनके साथ क्या हो जाता है? क्या आपकी बोलती बंद हो जाती है, चुप्पी हो जाती है क्या सब चीजें? जब मुस्लिम धर्म पे बात आई थी तब बिल्डोजर चल गई थी, एनकाउंटर भी हो गया था। लेकिन हिंदू धर्म पे बात आई है तब बिल्डोजर क्यों नहीं चला? आया जैसे वीडियो वायरल हुई है तो एक मोमडन ने कमेंट किया है कि जब हिंदू का मारा गया था तो मोमडन का काउंटर भी करवा दिया था और बुलडोजर चलवा दिया। अब तो हिंदू ने हिंदू का मारा, तो अब क्यों नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन? कुछ बताइए, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हमें खून के बदले खून का न्याय क्यों नहीं दे रही है? बताइए। तो क्या लगता है कि योगी जो सरकार है, योगी बाबा जो है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में ही साथ देते नहीं हैं? सर, मुझे पूरा भरोसा है योगी सर पे कि वो मेरा साथ देंगे, मेरे बच्चे को इंसाफ देंगे। लेकिन उन्होंने हमें सुबह 10 बजे तक का टाइम मिला है, और जब तक मेरे बच्चे का इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, भले ही मुझे 10 दिन बैठना पड़े। अपने भाई को 10 दिन रखना पड़े अपने पास, हम उसे 10 दिन रखेंगे, लेकिन हमें दूसरी बॉडी चाहिए, एनकाउंटर चाहिए। 6 लड़कों ने मिलके मेरे एक अकेले को मारा है, बिना इंसाफ का कुछ नहीं, बिना इंसाफ के कुछ नहीं। खून के बदले खून चाहिए। क्या कहेंगे आंटी जी? कैसे मैं ये कहूँगी, मुझे खून के बदले खून चाहिए। जैसे मेरे बेटे का मर्डर करा वैसे उनका काउंटर करना चाहिए, बिल्डोजर उसके घर पे फिरना चाहिए। बेया मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से 6 जनों ने मारा है। मोदी जी और योगी जी से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, योगी जी मुझे इंसाफ दिलाए, बाकी झोली में एक भीख डाल दो। मैं बहुत परेशान हो गई बच्चे, मेरा बच्चा ला दो योगी जी। योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ी पैर पकड़ रही हूँ, हमें खून के बदले में खून योगी जी खून के बदले मुझे खून चाहिए, 6 का काउंटर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे का दिल निकाला, बहुत बुरी तरीके से मारा है, के पन्नी में रखा भैया, बहुत बुरी तरीके से मारा है। योगी जी आप आइए, इस गरीब माँ की आवाज सुनिए। योगी जी किस चीज से मतलब हमला किया था? तुम्हारे राज में यही होता रहेगा क्या? मर्डर होते रहेंगे और मर्डर होते रहेंगे और उनको साफ मुजरिमों को छोड़ा जाता है, और पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं, पुलिस वाले रिश्वत ले रखी है उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। योगी जी मेरा भांजा योगी जी आज चाहिए मुझे यहाँ। सुबह 3 बजे से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन 6 लोगों ने बहुत बेरहमी से मिलके मेरे भाई को मारा है। मेरा एक तब जाएगा यहाँ से जब वो 6 आएंगे। हमें पूरी 6 की बॉडी चाहिए, हमें योगी जी योगी जी आपके पैर छू के हाथ जोड़ के यही विनती है, मेरे को इंसाफ दो। इस माँ की झोली में मेरा लाल गया, आज भर दो इस झोली को। आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा, जेल ना होगी उन्हें, जेल ना होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए ये जो है ना, ये माँ का दर्द है। कुछ नहीं चाहिए। हमें उम्मीद है कि योगी जी है ना, योगी जी इस पे भी जो है ना आश्वासन लेंगे और संज्ञान लेंगे, और इस ये जो हत्या हुआ है इसके बदले भी जो और जगह किया जा रहा है, जैसे कार्रवाई किया जा रहा है, यहाँ पे भी इनको उसी तरह से इंसाफ मिलेगा। जैसे कि अब एक चलन सा चल गया है, चलन ही बोल सकते हैं, और कुछ नहीं कि जहाँ मन हुआ वहीं पे चाकू चला दो और ये कर दो।
योगी जी एक बात कहते हैं कि हमारा जो है ना जीरो टॉलरेंस नीति है ना, वो दिखता भी है, लेकिन यहाँ पे भी दिखना चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम केस में दिखता है वैसे यहाँ पे भी दिखना चाहिए। योगी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दीजिए। ये बताइए कि जब हमला किया था तो कितने लोग थे हमला में? हमले में 6 जने 6 जनों ने मारा, कुर्सी में बांध के 6 जनों ने मार के उसका दिल निकाला है, यहाँ मारा है। लड़के का जिनमें से जो 6 लड़के थे उनमें से 4 का नाम पता है, 2 का नाम नहीं पता है। एक का नाम है और है ये 4 लड़के, जिसमें मेन है सबसे ज्यादा गौरव। वो उस गौरव पे 4 मुकदमे पहले ही मर्डर के चल रहे हैं और उसने अभी 10-15 दिन पहले क्रॉसिंग के पास एक मर्डर और करा है और आज मेरे भाई का, मेरे बेटे का मर्डर कर दिया और आज हमारा है, कल को किसी और का भी हो सकता है। तो योगी जी मुलजिमों को मत छोड़ो, मत छोड़िए योगी जी, मत छोड़िए। योगी जी आपसे मेरी विनती है, मेरे को इंसाफ दिलाइए। निकाल दिया उसका पूरा दिल, छुरी मारी अब देखिए जो अपराधी है, जो हमला किया है चाकू से, इनका कहना है, परिजन का कहना है कि वो अभी भी जो है ना 4 से 5 दिन पहले इस टाइप की घटना कर चुका है। तो अब बताइए, मेरा सवाल अब प्रशासन से है, क्या प्रशासन सोया हुआ था? क्या प्रशासन अपने आंख पे पट्टी रख करके बैठा हुआ था कि उनको नहीं दिख रहा था? अब बताइए, जब कुछ घटना हो जाता है, जब किसी की हत्या हो जाता है तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं और 100+ जो है ना प्रशासन को तैनात कर दिया जाता है कि कुछ माहौल बिगड़ ना जाए। महाराज अब माहौल क्या बिगड़ेगा, माहौल तो बिगड़ चुका है। आप लोग आ करके यहाँ पे स्टैच्यू की तरह खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं करते। आइए, सही बात है। अब देखिए, हम आपको वो जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर जो है ना इनकी हत्या किया गया है। लोगों का कहना है, यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है, परिजन का कहना है कि वहां पर अभी भी जो है ना ब्लड का निशान है, खून है, अभी भी जो है ना रोड पे गिरा हुआ है। आइए हम चल करके देखते हैं कैसे क्या है। मकान सीज कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि माहौल कुछ ना गड़बड़ हो, हम आराम से सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगे। बाकी बात, प्रशासन जो है ना यहाँ पर ऑलरेडी तैनात है, 100+ प्रशासन जो है ना, पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, सब जो है ना यहाँ पर तैनात है। मकान के अंदर मारा था। हाँ। के अंदर कौन सा है, कौन सा है? ये वाला मकान, इसके अंदर सुरंग है। ग्रीन कलर वाला सुरंग है इसके अंदर। हाँ, सुरंग है। हाँ, अंदर कोई मतलब अंदर को सुरंग सी बना रखे, आदमी को मार दे तो पता भी ना चले। अच्छा, हाँ। ये देखिए, अभी जो मैं आप लोगों को ये स्पॉट वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे जो है ना उस बच्चे की हत्या किया गया था। देखिए अभी जो है ना, अभी भी यहाँ पर खून देखने को मिल रहा है और यहाँ पर वो क्राइम सीन को जो है ना घेरा गया है चूना से। अब ये देखिए, ये भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी जो है ना वो खून यहाँ पर वो पूरा ठोस की तरह जो है ना लग चुका है और यहाँ पूरा इस एरिया में पूरे जगह लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि जो अपराधी थे, जो परिजन का कहना है, ये घर है और ये घर जो है ना अभी भी सील कर किया गया है। देख सकते हैं यूपी गाजियाबाद प्रशासन के थ्रू जो है ना यहाँ पर लगातार जो है ना ये घर सील किया हुआ है। अभी आप जो है ना एक वर्ड कह रहे थे, 1 मिनट उसको छोड़ दीजिए, वो अपना देखभाल कर रहे हैं। पुलिस वालों ने अंदर जब वहाँ तक खून पड़ा था, उन लड़कों से धुलवा दिया जल्दी जल्दी और उसका मांस पन्नी में मांस उसमें डाल दिया, पन्नी में भरवा के उसका दिल पन्नी में भरवा के पुलिस वालों ने बाहर फेंकवा दिया। पुलिस वाले मिले हुए थे, पुलिस वाले वहीं खड़े थे और उसकी धुलाई करा रहे थे घर की। कह रहे धुलाई कर दो, धुलाई कर दो। तो मतलब आपका कहना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी जो है उसी के साथ है। जी 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 हाँ, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। उसका भैया जो है एक DSP है, सर चाचा, किसके लड़के ने मारा है, वो कह रहा था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि इन लोगों का कहना है कि जो अपराधी है उनका घर तो सील हो चुका है, लेकिन घर सील होने से कुछ नहीं होता है। एक चीज और सामने निकल करके आ रही, अगर घर में, आपके घर में कोई पुलिस प्रशासन है, कोई अगर नेता वेता है, तो क्या आप इस टाइप से क्राइम करते हुए निकलेंगे कि हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम चाहे कितने को भी चाकू क्यों ना मार दे? ये बिल्कुल गलत है। हाँ। दीवारों पे भी खून लगा है, पुलिस वाले गेट पर दीवार पे भी खून लगा, यहाँ से मारा फेंक के। ये भी तो बताओ, पुलिस वाले कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस वाले सर कुछ भी नहीं कर पा रहे, 3 बजे से बैठे हुए हैं।
मैं इनके साथ की, मेरे साथ की सहेली है, बच्चापन से जानती हूँ इन्हें। पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे? पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल वो तो कह रहे हैं हम तुम्हें बंद कर देंगे उठा के। क्या कह रहे हैं वो? पुलिस वाले बोल रहे हैं उठा के बंद कर दे। उल्टा हमें बंद कर देंगे उठा के। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, मैं उनकी बहन हूँ। अभी क्या बोल रहे हैं कि उसकी बॉडी को मंगा लो और उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दो। क्यों उसकी बेकदरी कर रहे हो? बेकदरी तो उसकी जब भी होगी थी जब उसका मर्डर हुआ था। हमें तो खून के बदले खून दो ना, है न्याय चाहिए हमें। अगर बॉडी वो तो चला गया, अब वो बॉडी तो एक खाल है, बस हड्डी है। हमें तो 10 दिन भी रहा, हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा एक बात बताइए, ये पुलिस प्रशासन जो है कह रहे हैं कि इसके सपोर्ट में, तो क्या लगता है कि योगी जी आप लोग के लिए इंसाफ करेंगे? देखिए योगी जी हमारे लिए इंसाफ करेंगे तो हम समझेंगे कि योगी जी और मोदी जी का कानून चलता है। अगर नहीं करेंगे तो भाई हम नहीं मानते किसी योगी जी मोदी जी को, क्योंकि योगी जी ने जैसे वहाँ का खोड़ा का किया था, ऐसे अगर यहाँ का करेंगे तो मान जाएंगे हम मोदी जी हैं। खोड़ा में जो सूर्यास्त के साथ हुआ था 24 घंटे में एनकाउंटर हो गया था, तो भैया हमें भी यही चाहिए। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे के खून के बदले में खून चाहिए। जैसे हमारा भाई बड़ा है, 6 का 6 मरने चाहिए हमारे, बस 7 बहुत जब जाए मरने चाहिए। मैं वहाँ की मामी बोल रही हूँ, बस 6 को 6 मरने चाहिए। मोदी और जोगी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये 6 को 6 यहाँ मरने चाहिए। मेरा भांजा गया है, मुझे पता है, उसका दिल निकाला है, उसके चक्कू मारे, 3 चक्कू मारे हैं बांध के। मैं ना चाहती कि ऐसा हो, वो 6 को 6 चाहिए कि किसी और किसकी माँ का पूत और बिछड़े, मुझे कुछ भी ना चाहिए, वो 6 को 6 यही चाहिए मुझे। पुलिस वाला कुछ क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं मुझे कुछ पता ना, कि मुझे इतना पता है कि योगी और मोदी। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार करवा दो, हम उनके पैर में गोली मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, जो को उन्हें सजा दिला देंगे। सजा कितने दिन की है? सजा बुलवा देंगे, वो तो रिश्वत देके फिर छूट जाएंगे, फिर किसी का मर्डर करेंगे। ये तो आज चल रहा, कल चला था, आज चला, ये तो चलता ही रहेगा। इंसान गाजर मूली की तरह कोई भी और काट। उसके बावजूद उस पर 3 मर्डर हैं, 3 मर्डर उसके केस पे पहले लगे हुए हैं, उसके बाद इन्हें चौथा अंजाम दिया है। अभी तो चलो मेरा भाई अब चला गया वापस। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये घटना हुआ था इससे पहले थोड़ा भी शक नहीं था कि हाँ आपके भाई के साथ ऐसा हो सकता है? मुझे शक नहीं था, ये गया था हरिद्वार, अभी खाटू गया था, मेरी बुआ का लड़का है। अब मुझे समझ में आई कि जिंदगी में पहली बार उसने मुझे वीडियो कॉल करी, वो खाटू गया, उसने मुझे खुद अपने मुँह से बताया कि मैं इन लड़कों के साथ हूँ। ना मुझे जिंदगी में आज तक मेरे भैया से इतनी खुद नहीं हुई, उसने मुझे खुद बताया कि मैं इन लड़कों के साथ गया हूँ। ठीक है, उसके 2 दिन बाद ही फिर ये हरिद्वार गया, फिर इसने मुझे सुबह उठते ही 5 बजे वीडियो कॉल करी, फिर उनने मुझे सारी बताई। डाउट हो गया था, या तो उसे शक था या कुछ भी था, उनका वहाँ मौका नहीं लग पाया। पर अब समझ में जो आई नहीं सब चीज़ें, और उसका फ़ोन भी चोरी हुआ था जिनने मारा ना, तो उसने मुझसे ये भी कहा था कि बाबू उसे ट्रेस पे लगवा दे फ़ोन को। मैंने चलो ठीक है, एक बार पूछ के बता देना। कल के बाद से उसका फ़ोन नहीं आया। अब देखिए ये जो है ना, हर जगह सभी जगह जो है ना खून पूरा लगा हुआ है, रोड पे हर जगह गिरा पड़ा है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, क्राइम सीन भी दिखाया, इनके परिजन से भी जो है ना मैंने सारे सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर के आया। जो अक्यूज्ड है, जिसने हमला किया है, जिसने वार किया है, वो इसका घर है। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पर जो है ना फोटो भी लगे हुए हैं भगवान को, और इसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि ये किसी हिंदू का घर है, और जिसका कत्ल किया गया है, जिसके ऊपर जो है ना चाकू और छुरा चलाए गए, वो भी हिंदू है। अब ये मामला जो है ना एक तरह से हिंदू का है, उसको लेकर के कुछ लोगों का जो है ना यहाँ पर प्रतिक्रिया है, वो मेरा प्रतिक्रिया नहीं है, लोगों का प्रतिक्रिया है कि जैसे और केस में बहुत जल्दी प्रशासन जो है ना एक्टिव होती है, उसे इंसाफ दिलाया जाता है, और इस केस में जो है ना अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों का ही कहना था कि यहाँ पे खून पड़ा हुआ है, यहाँ पे खून पड़ा हुआ है, और इसे धुला जा रहा था, साफ किया जा रहा था, साबुत मिटाए जा रहे थे। क्यों? अब ये चीज़ तो मेरे पास भी जवाब नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। बाकी बात, ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, क्या लगता है कि जैसे औरों केस में फट से प्रशासन से पहले बुलडोजर आती है, क्या बुलडोजर चलेगा? क्या लोगों का मांग है इनकाउंटर का, क्या इनकाउंटर होगा? अब आप लोग बताइएगा, और योगी सरकार को भी टैग कीजिएगा। जैसे योगी जी कहते हैं कि हम अपराध को हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते, तो ये जो आए दिन अपराध हो रही है, ये क्यों नहीं रुक पा रही है? तो बहुत ही हो रहे हैं। और जैसे अभी जो खोड़ा कॉलोनी में जो हत्या किया गया था, वो इनकाउंटर हुआ था, बुलडोजर की बातें चली थी, बुलडोजर एक्शन भी किया गया था, प्रशासन बहुत अच्छे से काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या लगता है कि यहाँ पर प्रशासन अपना अच्छे से काम करेगी और बुलडोजर एक्शन होगा? क्या ऐसा कुछ होगा? जरूर बताइएगा, और योगी प्रशासन को, योगी सरकार को जरूर टैग कीजिए, ताकि जो है ना इस फैमिली को
जो यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, मांग रहे, दर दर भटक रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा इंसाफ मिले। बाकी बात इन तमाम चीज़ों पे अपना भी प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।